अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अगर कहा जाए कि पाकिस्तान में जिस तरह का पॉलिटिकल टर्मऑइल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, यकीन माने इस वक्त इसने पाकिस्तान की मईशत की चूलें हिला दी हैं। इस वक्त एक फियर ऑफ अननोन, एक अनसर्टेनिटी इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के ताजिर हैं, पाकिस्तान के सनतकार हैं, पाकिस्तान के कारोबारी हजरात हैं, पूरी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त परेशानी के होने क्या जा रहा है। और यही फियर ऑफ अननोन जो है इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमागों में भी है। वो भी वेट एंड सी की पॉलिसी इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कतई नज़र इसके कि सियासत में क्या हो रहा है, हम ज़रा मईशत के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो 8 साल के इस वक्त लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं। और 10 अरब 18 करोड़ डॉलर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। उसमें तकरीबन 4.5 अरब डॉलर जो हैं वो स्टेट बैंक के पास हैं और कुछ 5.5 अरब डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंकों के पास हैं। बावजूद इसके कि पूरी कोशिश कर रही है हुकूमत इस वक्त, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे कुछ प्लेजेस हुई और दीगर IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें और दीगर मल्टीलेटरल और बायलेटरल डोनर एजेंसीज जो है वो उनसे भी बातचीत जारी है। लेकिन इस वक्त सरेदस्त हमारे पास ज़र मुबादला में बहुत परेशान कुन हालात हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, स्पेशली जो कारोबारी तिजारती लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं और उनमें भी बिलखुसूस जो इम्पोर्टर्स हैं, वो इस वक्त जो है सरापा एहतजाज हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप KWGA कराची होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। आमिर जमजम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हैं। आमिर जमजम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जुबैर तुफैल साहब जो कि साबिक सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब आपकी तरफ आता हूँ। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप II चंद्रीगढ़ रोड, जो कि वॉल स्ट्रीट कहलाता है पाकिस्तान का, कराची का, वहाँ पर आपका धरना वगैरह जारी है, वहाँ पर आपका एहतजाज मैं कहूं कि वो जारी है। और आप लोगों की डिमांड है कि इस वक्त LCs खोली जाएं, हमें डॉलर दिए जाएं। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत ने 100% कैश मार्जिन की भी शर्त रख दी है, वो भी शायद आप लोग पूरे कर रहे हैं। फिर उसके बाद राशनिंग है। ये सूरत हाल है क्या, प्रॉब्लम कहां पे रहा है इस वक्त? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि डॉलर का, असल मसला ये है कि जो एक्सपोर्ट हो चुका है, लोगों ने भेज चुके हैं, अमेरिका से, कनाडा से आता है माल, बर्मा से 80% हमारा इंपोर्ट है दालें। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया है, CAD पे भी भेजा है, कलेक्शन आफ्टर डॉक्यूमेंट, यानी उधार पे ही बेचा है उन लोगों ने कि जब डॉक्यूमेंट आ जाए, जब आप छुड़वाएं। और ये LC पे भी लोगों ने माल मंगवाया है। अब आप ये अलमिया देखें कि 6700 कंटेनर अभी पोर्ट पे पड़े हैं, पोर्ट पे हैं, जिनको छूट ही नहीं रहे हैं। उनको अगर नहीं छूटे और अगर उनको रिलीज नहीं किया गया तो अभी तक $50 मिलियन डिटेंशन की मद में पब्लिक के जा चुके हैं। नहीं तो वो भी तो डॉलर्स ही जा रहे हैं ना। वो अगर डॉलर की शक्ल, देखिए वो डॉलर की शक्ल में जा रहे हैं। हाँ। वो कोई फॉरेन करेंसी जा रही है। हाँ। और दूसरा डैमेजेस हैं। हाँ। उनकी आप देखें कि रोजाना की बेस पे तकरीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए चढ़ रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, और दूसरा माल आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जब इंपोर्ट परमिट इशू करती है, जब फूड डिपार्टमेंट इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, जब आपके पास डॉलर नहीं है तो फिर आप उस पर पाबंदी लगा दें। लग्जरी आइटम पे भी पाबंदी, ये तो बेसिक खुराक है, एसेंशियल आइटम है। और दूसरा, इसका कोड 0713 होना चाहिए था। जो लिस्ट आई है उसमें उन्होंने तेल और गंदम का लिखा है। आप मुझे बताएं कि अगर आटे के साथ लोग, गरीब आदमी दाल ही खा सकता है, कोई गोश्त तो खरीद नहीं सकता। अब तो दाल भी नहीं खा सकता ना। अब देखें, मैं आपको बताऊं, दाल भी खाना उसके लिए अभी मुश्किल है। देखें, जब एक शॉर्टेज होती है ना, उसका कोई रेट नहीं होता। शॉर्टेज का कोई रेट नहीं होता। अभी मैं आपको अभी अंदाजा बताता हूं कि आप इसको 1 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीने हो गए बल्कि इस काम को। जो डॉलर पहले तो मिल जाता था, अब मिल ही नहीं रहा। अब देखें, आप अंदाजा लगा लें कि धुली हुई दाल जो माश की थी, माश दाल, या आप देख लें 295 रुपए किलो थी। सिर्फ
40 दिन पहले, हाँ और अभी होलसेल में 440 रुपए किलो है। अभी आप अंदाजा लगा लें, और ये आप ले लें धुली हुई दाल मूंग की, वो 225 रुपए थी, आज 300 रुपए किलो है। ठीक, सफेद लेकिन सफेद सर चना देखिए, आप बात देखिए, सुनिए। हर चीज की बढ़ गई है दाम, हर चीज के, दवाओं से लेकर, दालों से लेकर दवाओं तक, क्योंकि मैं दोनों को आज डिस्कस करूंगा। दवाओं से लेकर दालों तक के दाम बढ़ चुके हैं, और जो हम सो कॉल्ड एक एग्रीकल्चर कंट्री पाकिस्तान को कहते हैं, 60% अपनी जरूरियात की दालें हम इंपोर्ट करते हैं। 80% सर, 80%। 80%। अच्छा, अब मामला क्या है कि ये सूरत हाल सिर्फ डॉलर ना होने की वजह से फंसी, या कुछ और भी मसाइल थे? सर, ये डॉलर की वजह से ही फंसी है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट जितनी भी हैं, वो पाकिस्तान के अलावा पल्सीज में अभी बायर नहीं है। सिर्फ डॉलर की वजह से ये रेट हैं। अगर ये रिलीज कर दें, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है ये, 80 करोड़ डॉलर है, आप रिलीज करें और पब्लिक को एक रिलीफ मिल जाएगा। रमजान का महीना है ऊपर, जिसपे खपत डबल होती है। जब आप बेसन, जब आप 400 रुपए किलो खरीदेंगे, क्या 2 पकौड़े वो नहीं खाना है उसने? पाकिस्तानी फिर भी खरीदेंगे सर, आप 800 कर दें फिर भी आप मेरी खरीदेंगे। बात सुने, खरीदेंगे या ना खरीदेंगे, लेकिन एक अंदाजा लगा लें कि जब 150 रुपए किलो आटा हुआ, तो आप समझे गैस घरों में है नहीं। 5 अफराद का एक को लगा लें कि 5 अफराद 2-2 रोटी खाएं, ठीक। तो 25,000 रुपए तो खाली रोटी पे चले जाते हैं। इसमें कोई फिर शक नहीं। पानी के साथ खाएगा? कोई शक सवाल नहीं। सबसे बड़ा ये है कि हम सियासतदान एक जगह बैठे हैं, इस मुल्क के लिए सोचें। वाकई ये पब्लिक बहुत परेशान है, और लम्हा फिक्रिया है कि 150 रुपए आटा पहुंचा। जब हमने आवाज आने देना जरा इनको, इलेक्शन में तो आने दें, फिर आवाम भी बताएगी ना। देखें, जो इलेक्शन में भूख की मारी आवाम होगी, फिर वो भी बताएगी। मैं जरा देखें। आमिर की तरफ चलता हूं। ठीक है। जी जमजम साहब, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त फार्मा इंडस्ट्री को, और पाकिस्तान की मुकामी डोमेस्टिक हमारी जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, 95% रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट करती हैं, और रॉ मटेरियल इस वक्त इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, डॉलर आपको भी नहीं मिल रहा है। या आपको ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद इंटरबैंक की जगह आपको ओपन मार्केट रेट ऑफर किए जा रहे हैं विद ए ह्यूज डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। इमरान साहब, बात ये सर, सबसे पहले तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट ये दूं कि पिछले दिनों फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और हमारी पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, पाकिस्तान केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन, फार्मो ब्यूरो, मुख्तलिफ और फोरम्स ने इस बात को स्टेट बैंक से दरख्वास्त की थी इस मुद्दे पे कि जी आप एलसीज के मामले को हल करें, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बहुत लिमिटेड हो रही है, जिससे पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के साथ साथ सेहत आमा के बहुत बड़े मसाइल से का शिकार का बहरान आ सकता है। खुसूसन मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जो इस वक्त बहुत सारी मार्केट से शॉर्ट होना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के पास लगभग जो मजमूई तौर पर डेटा मिला है हमें कि 15 से 20 दिन का रॉ मटेरियल सिर्फ दस्तयाब है। महीने दिन के बाद क्या होगा, क्योंकि मार्केट में भी जो स्टॉक्स अवेलेबल होंगे वो होगा, लेकिन महीने दिन के बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता कि लोग अस्पताल में या फार्मेसीज के बाहर या मेडिकल स्टोर के बाहर या ड्रग स्टोर्स के बाहर किस तरह से लोग लाइनें लगा के खड़े होंगे। और नहीं, इसमें देखिए जखीरा अंदोज जो है ना, जखीरा अंदोज वो भी सरगर्म है सर। पैराडोल की मेरे ख्याल से एक जो 10 टेबलेट का स्ट्रिप होता है जो 20-25 रुपए का 60-65 रुपए में बिक रहा है, जखीरा अंदोज भी इसमें सरगर्म है। देखिए, जखीरा अंदोजी का तो एक फैक्टर आएगा, अभी तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग के और इसमें पैरेलल चीजों का और इसमें जाली अद्वियात का भी फैक्टर शामिल हो जाएगा अगर थोड़े दिनों में ये कंट्रोल नहीं हुआ। आप इमरान साहब, एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉलर आपको मुझे पता चला कि शायद आप लोगों को ओपन मार्केट रेट पे ऑफर हो रहे हैं कि ओपन बैंक जो है वो ओपन मार्केट रेट वाले डॉलर मिल जाएंगे। अभी यही कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट, और अभी डिले किया जा रहा है। और यहाँ तक मैं बताऊं कि बैंकों की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, अभी तक स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ सर्कुलर्स निकाले हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, और अगर हो भी रहा है तो बहुत कम बड़े पैमाने पे, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ लिमिटेड बैंक। मेरी फेडरेशन में जो जनाब सदर है शेख साहब से उनसे बातचीत हुई तो हमें बताया गया था कि सिर्फ 5 बैंक इस वक्त पाकिस्तान में, मैं बवजह नाम नहीं ले सकता, सिर्फ 5 बैंक की इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट और एलसीज और फार्मा की एलसीज को या जो सीएडी डॉक्यूमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट या मुख्तलिफ जो नोयत के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी कोई बैंक
आज मैं खुद बैंक अल फलाह के आला ओहदेदारों से मिला हूं और उनसे मैंने बातचीत दरखास्त की कि भाई रॉ मटेरियल्स के हमारे ये मसाइल को हल किया जाए, जबकि हम इसेंशियल अपने तौर पे मोस्ट इसेंशियल है। देखिए इमरान साहब भाई आपको बात बता ठीक है, दूं, नहीं मैं आता हूं जरा, एक ब्रेक की कॉल है, दोनों तीनों गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त डॉलर की मसला ये है कि स्टेट बैंक जो है वो करेंसी छाप सकता है, नोट छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता, और डॉलर की ही इस वक्त हमें जरूरत है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। रऊफ साहब, इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है, आमिर जमजम भी यही बात कर रहे हैं। देखिए एक फैक्टर इस वक्त शायद हम मिस कर रहे हैं, हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, वो है अफगानिस्तान। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं अफगानिस्तान के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट से वो फ्रीज हैं और पाकिस्तान के डॉलर फीड हो रहे हैं वहाँ पर। इसी तरीके से आपकी गंदम जो है वो भी वहाँ पर स्मगल हो रही है, आपकी जो और अजनास है वो भी वहाँ पर स्मगल हो रही है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए आप समझें कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान का बॉर्डर बहुत बड़ा है और जाहिर सी बात है उसका इंडिया भी बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान को हमने ही खुराक देनी है, उनके यहाँ कोई ज़री मुल्क वो नहीं है, हमें ही पूरा करना है। किसी टाइम पे अमेरिका हमारी मदद करता था और वो अजनास वगैरह आया करती थी, अब तो पाकिस्तान पे ही बोझ है ना, सारा मईशत पे बोझ है। नहीं, अगर बोझ है तो हुकूमत इस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट करी, क्यों जाके फिर फोरम्स पे मुतल्लिका फोरम्स जो है उनके ऊपर बात नहीं की जा रही इस चीज के ऊपर? आपकी इकॉनमी सबसे बड़ी हिट देखिए हमारा जो हिट हुआ है ना सबसे ज़्यादा, ये जो अजनास वगैरह दवाइयाँ ले लें, ये रॉ मटेरियल दवाइयों का जो बात कर रहे थे ये वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की नज़र हो रहा है। और जो जहाँ तक ये जो आप गंदम भी देख लें कि आटा 150 रुपये किलो था, लेकिन जब मीडिया ने आवाज़ उठाई, सब मीडियाओं ने, और उनको जगाया ब्यूरोक्रेसी को, जो ऐवानों को जगाया, जब जाके उनको होश आया कि जी 150 रुपये किलो आटा है, किसी गरीब की हालत देखें। दवाइयों की किल्लत मुझे अंदेशा है, दालों का अंदेशा लग रहा है कि 15 दिन का स्टॉक है। मैं आपके टीवी के तवज्जुह से बताता हूँ कि 15-20 दिन का ये स्टॉक है, इसके बाद दालें भी नायाब हो जाएंगी। नहीं, दालें तो फोटो पे ही पड़ी है, देखिए आप रिलीज करें। आपके चने की और आपकी एक और दाल है, मेरे ख्याल से उसमें कोई 35-36% तक जो मुकामी पैदावार है उसमें इजाफा हुआ, बट उसके बाद 41% जो है आपने दाल की जो इम्पोर्ट है वो भी बढ़ गई। The problem is नहीं सर, हमारे यहाँ देखें दाल जो आप बात कर रहे हैं चने की, देखें हमारे पास चने का क्रॉप होता है, काले चने का, जो 20% हुआ, लेकिन जो आने वाला साल है इंशाल्लाह, जो अभी बारिशें हो रही हैं तो अल्लाह करेगा, अल्लाह करीम चाहेगा तो अच्छी फसल होगी, लेकिन अब भी खुराक अभी चाहिए। 2017 से 2021 के दौरान माहाना पाकिस्तान ने 85,000 मैट्रिक टन दालें इंपोर्ट की हैं और मंथली बेसिस पे 85,000, और इस साल की अगर बात करें तो 6,12,000 मैट्रिक टन हम दालें दरामद कर चुके हैं इस रवा माली साल में। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो पाकिस्तान की खपत है दालों की, वो 1.5 लाख मैट्रिक टन चाहिए हमें माहाना। आप उसको कैलकुलेट कर लें सालों से, सही है, बता दें, ठीक है, 9 लाख टन हमें चाहिए। मैं जो डोमेस्टिक उसकी बात कर रहा था तो दो चीजें मेरे सामने, एक तो आपके ये चने और मसूर की मुकामी पैदावार में 36% तक इजाफा हुआ, जबकि हमारी जो खपत है इसमें जो इंपोर्ट है वो ज़ाहिर है कि 75% की हम बात करें कि बढ़ चुकी है। नहीं सर, देखिए मसूर की हमारे यहाँ फसल हुई नहीं है, 5% भी नहीं हुई है, हाँ। और चने की फसल भी 20% हुई है, जिसको 7.5 लाख 8 लाख टन होनी थी वो 20% हुई है। ठीक है, आप ये इससे जो हमारे सैलाब आया इससे पहले की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? ये सैलाब से पहले ही क्रॉप उतरे हैं और उसके बाद तो सब खत्म हो गया ना, फिर तो सैलाब में देखें, सैलाब से हमारा जो अफेक्ट हुआ ना, हाँ। वो हमारे ही चावल हुए हैं, जो ईरी-6 चावल जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, सही वो अफेक्ट हुआ 30%, लेकिन उसमें भी जखीरा अंदोज कूद गए, और जो 60 रुपए किलो। तो ये सारा मामला फिर गवर्नेंस का है ना मेरे भाई, देखिए गवर्नेंस का मामला है ना। आपने बहुत अच्छी बात कही, अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करे और गवर्नेंस हो पूरे कि सिस्टम हो, कमिश्नर, डीसी, एसी सब अपना काम करें, और सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबर कहीं नजर आए कि ये आवाम के लिए क्या करना है इन लोगों को। जब तक मीडिया आवाज नहीं उठाती, जागते ही नहीं है। ये जागेंगे जब ये हमारा मुल्क बदली होगा। ठीक है आमिर, क्या कहेंगे इस वक्त दवाओं की जो सूरत हाल है और इंतहाई तशवीशनाक,
ये मुझे बताइए कि ये अफगानिस्तान वाला जो मामला है वो क्या आपके इसमें भी ये इशू है, ये प्रॉब्लम है? देखिए, बिल्कुल इसका तो मजमूई तौर पे सबको प्रॉब्लम आ रहा है। अफगानिस्तान को अगर हम यहाँ से फीड कर रहे हैं तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पेक्ट तो आ रहा है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी फूड आइटम्स का आ रहा है, इसी तरीके से अगर अद्वियात, यहाँ से भी अद्वियात एक्सपोर्ट होती है, ऐसा नहीं है कि जी यहाँ से नहीं होती। पाकिस्तान से इस वक्त बहुत सारी अद्वियात अफगानिस्तान जाती हैं। और साथ साथ मैं ये कहूं कि अगर हमारा यहाँ से डॉलर जाता है तो ये तो हुकूमत का काम है कि इसको किस तरीके से कर्टेल करना है। अच्छा, अगर कर्टेल करने की अनअनाउंस अगर तो कर्टेल नहीं करना है या कोई ऐसी पॉलिसी है तो पाकिस्तान में कम से कम जो एसेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे फूड आइटम्स हो गए, जैसे मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल्स हो गए, या इंडस्ट्री के लिए चीजें चलानी है, कम से कम उनको इस तरीके से फीडअप करें कि अगर इस वक्त बैंकों ने कोटा बना के रखा हुआ है डॉलर की तरसी, अगर इनके पास डॉलर राशनिंग है तो उसकी प्रायोरिटीज क्या है? उसकी अगर अजनास नहीं है, उसकी ग़िज़ाई अजनास नहीं है, दवाएं नहीं है, तो फिर प्रायोरिटी क्या है उसकी, उस राशनिंग की? बिल्कुल, आप देखिए इस वक्त यही तो चीज मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ और हमारी तो यही ख्वाहिश है और हम इनको बैंक्स को भी अपने तौर पे ट्राई कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ वफूद हमारे जो इसहाक डार साहब है उनसे मुलाकात हुई है, गवर्नर स्टेट बैंक से हुई है, इसी तरीके से मुख्तलिफ और अहदेदारों से हुई है कि जनाब ये जो खाने पीने की अशिया और अद्वियात, क्योंकि देखें आप पेट्रोल के बगैर तो जी नहीं, आप पेट्रोल के बगैर तो जी सकते हैं लेकिन अद्वियात और खाने पीने के बगैर नहीं जी सकते। पाकिस्तान में लाखों मरीज इस वक्त डायबिटीज की प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर शॉर्टेज होगी तो शुगर के मामला कहाँ होंगे। इसी तरीके से अमराज दिल की अद्वियात है, कैंसर की अद्वियात है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी तरसील अद्वियात की रुकने लगी है। कार्डियोवेस्कुलर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, बाहर से मेडिसिन आती हैं फिनिश फॉर्म में, एलसीज नहीं खुल रही। क्यों एलसीज नहीं खुल रही? कि जनाब एलसीज लिमिट होते हुए, आज मुझे पता चला कि लिमिट होते हुए बैंक ने लिमिट एलोकेट की हुई है, उसके बगैर भी एलसीज नहीं खुल रही, तो फिर जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, अगर अद्वियात नहीं तो इसका मतलब क्या, आप क्या प्रश्न कर रहे हैं कि अगर लिमिट होते हुए नहीं खुल रही तो इसका मतलब है कि वाकई इतना बड़ा संगीन बहरान है इस वक्त डॉलर्स के हवाले से, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है ये मुझे बताइए ना कुछ तरीकेकार तो आपके जहन में भी होगा ना। सर सबसे पहले तो देखें ये हुकूमत का काम है और हुकूमत के साथ साथ अगर इनको फॉरेन एड्स और अगर जिस तरीके से जैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, मेरा अपना ओपिनियन तो यही है कि जनाब जब तक आप मार्केट रेट, क्योंकि 3 टाइप के रेट्स चल रहे हैं, जब तक मार्केट रेट, इंटरबैंक रेट और जिस तरीके के दूसरे रेट अगर ये इस तरीके से नहीं खत्म होंगे तब तक आपके फॉरेन इन्फ्लोज नहीं बढ़ सकते। और फॉरेन इन्फ्लोज को बढ़ाने के लिए आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, भाई इस वक्त इसेंशियल इंपोर्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। जहां तक खाने पीने की अद्वियात, इसको पहली फुर्सत में इसको क्लियर करना चाहिए ताकि आगे काम बढ़े। बिल्कुल दूसरी इंडस्ट्रीज हैं जहां रोजगार का मामला है, उनको प्रायोरिटी देना है। अगर इस वक्त स्टेट बैंक चाहे तो इस जुमूद को खात्मा कर सकती है और वो इस तरीके से कर सकती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लेके, और अगर इसको बैठ के मसला हल हो सकता है, वरना इस तरीके से शोर मचाने से और इस तरीके की चीजों से कुछ हासिल नहीं होगा। सिवाय अभी मैं आपको 1 मिनट आखिरी बात कहूंगा कि ये मीडिया हेडलाइंस चंद दिनों में बनना शुरू हो जाएंगी। मैं बिल्कुल आपके तवज्जो से अल्लाह ताला महफूज रखे ऐसे वक्त से, जनाब महफूज रखे ऐसे वक्त से। रऊफ साहब, अब जो इस वक्त बात की देखें, वो जो कह रहे हैं कि 3 मार्केट इस वक्त चल रही है पैरेलल, इंटरबैंक ओपन मार्केट और इस वक्त तीसरा जो आप ब्लैक की तरफ चले जाते हैं या एक अनडॉक्यूमेंटेड हुंडी वाला जो मामला है। बात सारी ये है कि इस वक्त कोई अगर पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजे, ऑफिशियल चैनल से भेजे, तो उसको वो मेरे ख्याल से मनीग्राम के थ्रू और वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अगर भेजता है तो उसको 230 या 35 का डॉलर पड़ता है, आजकल के दौर में शायद 225 से 30 के दरमियान। और अगर हुंडी करता है, ये गैर कानूनी जराए से बढ़ता है, तो वो 250 रुपए का। तो कोई वतन की मोहब्बत में अपने 20-25 रुपए कुर्बान नहीं करता, ये नोइंग फैक्ट है। तो हुकूमत को इस गैप को किसी ना किसी तरीके से कम करना है, मैनेज करना है। बाहर से जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस आ रही हैं उनको कुछ ऐसा इंसेंटिवाइज करें कि उनको स्पेशल जो है वो प्रीमियम इसके ऊपर दिया जाए, तभी ये चीजें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यही सबसे बड़ा इस वक्त मसला कर रहा है इंटरबैंक ओपन मार्केट का और तीसरी चीज का। ये असल में रूट ऑफ कॉज है सारी। देखिए मैं आपको कहूँ कि एक चीज़ पहला पाकिस्तानी को बता दें कि $1 लाख मैं भेज रहा हूँ बाहर से रेमिटेंस और मुझे 31 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है,
तो मैं हुंडी के जरिए भेजूंगा, बैंक के जरिए मैं कह रहा हूं ना आपको, कोई मैं तो ऐसा पाकिस्तानी नहीं, ऐसा कोई करेगा ही नहीं ना। देखें, जो जब से ये इसाक डार साहब आए उन्होंने रॉन्ग वे गाड़ी चला रहे हैं। देखें, जब बाहर का इंटरबैंक और ओपन मार्केट का 1.5 रुपए का फर्क होना चाहिए, ये 31 रुपए हमने देखे ही नहीं है। हमने देखा है सर, अब रुपए का 50 पैसे का 2 रुपए का, ये अब से कुछ अर्से पहले की बात। इसका हल क्या है? इसका एक ही हल है। देखें, ये ऑयल, आप ये समझ लें, ऑयल का भी मैं आपको बता देता हूं कि ऑयल खुला तेल जो बिकता है ना वो 500 रुपए किलो है, लेकिन ब्रांडेड 660 रुपए है। आप घी ले लें भाई, 500 रुपए किलो ब्रांडेड, तो 370 रुपए ओपन बिक रहा है खुला। लेकिन आप मुझे बताएं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं बताऊं कि डॉलर की बात करेंगे आप, तो डॉलर जब भी वाफिर मिकदार में आएगा कि आप जो उधर मेहनत कश काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं पैसे, आप उनको ऐसे ही मराते दें जो मराते हैं, जो आप ऐसी मराते हैं जिनको आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी को मराते हैं, असेंबली के मेंबर को मराते हैं, जो पाकिस्तान करना चाह रहा है उनके लिए कोई मरात है नहीं, कोई आप मरात नहीं है। देखिए, उनको मराते दें और वो भी भेजेंगे पैसे। और जो हमारे एक्सपोर्टर हजरात, ये भी आप सुने, हमारा एक्सपोर्ट चावल दबा के बैठे में बहुत से लोग। मैं आपसे बताता हूँ, एक्सपोर्ट का जो मामला अभी राइस का है, देखिए राइस का एक्सपोर्ट तकरीबन 70% कम हो चुका है ये साल। वजह बता दें हम, वजह वही मिडलमैन, वही सट्टा माफिया, वही ब्लैक मनी इसी में रहती है। जब वो ब्लैक मनी चावल में भी रह गई, चावल हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होना था बासमती भी, वो इंडिया बेच रहा है $1100 में और हम बेचना चाह रहे हैं जी $1600 में। मेरे भाई कौन लेगा? ईरी से जो 60 रुपए का था आज 105 रुपए का है। ये एक सट्टा माफिया को क्यों नहीं रोज कहा जाता? उन गोदामों में क्यों छापे नहीं मारे जाते? वो गंदम जखीरा वालों को छापे क्यों नहीं मारे जाते? हम जगह कुछ एलिमेंट्स तो अपनी जगह है, लेकिन उनसे जो फायदा उठाते हैं, जो आप समझ लें कि इस पर एक नेक्सस होता है मार्केट में इस तरह के लोगों का, वो अपनी जगह मौजूद है। जो मिडिल मैन है वो अपनी जगह मौजूद है। वो सब इस वक्त इस सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं। यकीन मानिए, ये मार है सिर्फ 2 दिन की। 2 दिन अगर आपने कुछ ऐसे इकदाम कर लिए कि डॉलर अगर गिरना शुरू हुआ, तो ये सब वापस आके डॉलर जो है वो बेचेंगे। इसको गिरने का भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैकेनिज्म किसी भी चीज का, एक बाजार में अभी जैसे किसी चीज की बेसिक आइटम की किल्लत जो अंदेशा हो रहा है, और होनी है। ये दवाइयां हैं, दालें हैं, ये बेसिक आइटम है कि दवाई भी जरूरत है, दालें भी जरूरत है, आटा भी जरूरत है। ये तो मेन चीज है, आप ले लें। अगर इसको भी अभी डॉलर फराब ना किए गए तो बदअमनी फैलेगी। डॉलर बढ़ा दें या ओपन मार्केट से हमें अनाउंस करें, पल्सिस वाला आता हूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैंने ओपन मार्केट से हम ले लेंगे। आपका ये स्टेटमेंट सुना था कि आप हमें ओपन मार्केट से देते हैं, उसके रेट के ऊपर हम रेट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें एक ब्रेक के बाद मैं जरा इसी के ऊपर दोबारा कंटिन्यू करना। आप कह रहे हैं कि हमें ओपन मार्केट के रेट पे ही दे दें, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी रऊफ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि आप कहते हैं कि जनाब हमें ओपन मार्केट से अलाउ कर दें, हम वहाँ से लेकर और फिर दे देंगे। रेट भी वहाँ का ज़्यादा है, बट अगेन ओपन मार्केट वाले तो खुद मनी चेंजर वगैरह जो हैं ये सरेंडर करते हैं स्टेट बैंक में जाकर। तो ये एक हाल होगा। कहाँ सरेंडर कर रहे हैं मुझे आप बताएं। ओपन मार्केट में आपको डॉलर चाहिए, रेट मिल जाएगा, 260-70 मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रेमिटेंस भी आए और गैर कानूनी तरीके ख़त्म हो जाएं, तो वज़ीर ख़जाना साहब उसको ले आएँ। 2 रुपये के फ़र्क से, 1.5 रुपये के फ़र्क से डॉलर की बारिश हो जानी है। लेकिन आपने लानी नहीं अपनी फेस सेविंग। मार्केट बेस्ड वो जो कहा जा रहा है कि हुकूमत इस वक्त रोके हुए डॉलर को, और ये मार्केट अलग चल रही है, तो मार्केट बेस अगर कर दें तो आप समझते हैं कि वो फ्लो शुरू हो जाएगा। और दूसरी इनकी फेस सेविंग, सियासी फेस सेविंग के लिए पूरी कौम को दांव पे लगाया हुआ है। जब आप रिटेंशन के मध्य में, जब आप 50 मिलियन डॉलर US डॉलर में पेमेंट होती है शिपिंग लाइन को, और डेमरेज अलग, तो 25-30 रुपए किलो तो आप दालों में इजाफा करवाते हैं। 20 लाख रोजगार खत्म हो जाएगा। सारा डैमेज वगैरह जो है वो ट्रांसलेट होगा आपकी होलसेल, रिटेल, डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाएगा। 3 किलो प्राइस के ऊपर जो 30-35 रुपए आप कह रहे हैं कि बढ़ जाएगी। और देखिए, दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि ये जो रॉ मटेरियल आता है, जो भी आता है रॉ मटेरियल आता है, इससे 20-25 लाख पूरे पाकिस्तान में दाल मिल वाले हैं जो बनाते हैं, जो लेबर काम करती है, और जो गरीबों को ये फराहम होता है। इंटरनेशनल बाजार जब कम है तो आप ले आए डॉलर को, 260 भी ले आए, 270 भी ले आए। इंटरनेशनल बाजार कैसे कम है इस वक्त?
देखिए पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान के अलावा अभी बायर नहीं है। इंडिया जो बहुत ज़्यादा बाइंग करता है, श्रीलंका करता है, तो वो जो है मुल्क हैं अभी उनके पास क्रॉप अच्छे हैं दालों के। हमारे यहाँ तो ज़रूरी ज़मीनों पे सोसाइटीज़ बन गई, हमारी ज़रूरी ज़मीनों पे गगर के दरख्त लगा दिए गए, ज़मीनों को सत्यानाश कर दिया लोगों ने, और ज़रूरी ज़मीन कम से कम होती जा रही है। और यही एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो वैसे कम हो रही है। फिर बहुत सारे इश्यूज हैं। आमिर, आपकी तरफ आता हूँ। अब ये बताइए कि मामला हल कैसे होगा, किस तरीके से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। डॉलर का क्राइसिस आपके सामने, गवर्नेंस के इश्यूज हमारे सामने, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, लेकिन हुकूमत और सियासत ये सब तो इस वक्त पंजाब की असेंबली तबाह करनी है नहीं करनी, बचानी है नहीं बचानी, इलेक्शन वक्त से पहले होने या होने नहीं होने, इनके ऊपर लगे हुए हैं सारी चीजें। तो आमिर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, एक बार फिर हम उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। सेम क्वेश्चन टू यू सर। देखिए मेरी बात सुने, सियासत फेस सेविंग का टाइम नहीं है। अभी पब्लिक के जो हमारी आवाम है उनके घरों में फाके हो चुके हैं। तालीम का मयार ये हो चुका है, जो बच्चे 40% लोगों ने तालीम से हटा लिए हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। 50,000 वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकता। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, सियासत हो जाएगी। अभी सियासत का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ पाकिस्तान को बचाने का टाइम है। क्या सियासी जमातें क्या करें? सियासी जमातें अभी रोज यही काम करेंगी। अगर मीडिया भी, मेरा ख्याल है कि 20 घंटे वो सियासत की नजर हो जाते हैं। तो सियासत में यही जो दिखाते हैं कि महंगाई हो रही है। अभी तो रऊफ भाई, अभी तो बात यह है कि सियासत हो ही महंगाई के ऊपर रही है। कहाँ है सर कोई अमल दरामद कराए ना? कहीं भी गवर्नमेंट चाहे ना रिट कायम करे ना तो हर चीज नीचे आ सकती है। ये मैं आटे की बेस पे कह रहा हूँ कि 150 रुपए आटा 96 में क्यों आया? रिट बहाल करें अपनी। कहां होलसेल बाजार में 96 रुपए किलो है। कराची में आ चुका है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जब आप फ्लोर मिल नहीं 150 कब था, कितने दिन में आया ये अपने 6 दिन में हो चुका है। ये 6 दिन में कराची में 96 रुपए, 150 से 96 रुपए पे आ गया, सिर्फ गवर्नेंस की वजह से। बिल्कुल। और दूसरी मैं आपसे बात बताऊं, जो कोटा सिस्टम देते हैं फ्लोर मिल मालिकान को, तमाम सब्सिडीज को खत्म कर दिया जाए। उधर तो बढ़ाई ना। नहीं सुने कोटा सिस्टम पंजाब में गंदम का कोटा सिस्टम बढ़ाया, 61 से 67,000 मैट्रिक टन उन्होंने किया। और फिर एक दिन खबर चली कि जनाब वहां पे प्राइसेस गिरी है, पर मंड जो है फी मंड गिरी है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पाई। देखिए मैं आपको बताऊं, पंजाब में अभी भी डीसी सिस्टम ये वो थोड़ा काम करते हैं, सिंध की तरफ इतना काम नहीं है। मैं आपको अलमिया बताता हूं कि 65 रुपए में आटा बिकना चाहिए ना। जब आप फ्लोर मिल को दे रहे हैं 58 रुपए 25 पैसे में, तो 65 रुपए बिकता बता दें। 20% आटा बिकता है, बाकी लोग लाइनों में लगते हैं। एक मर गया, दूसरी कोई औरत मर गई, कोई तीसरा मर गया। और ये अलमिया होता था। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, सस्ता बाजार करके इंसानियत की तजलील, ह्यूमिलेशन है सर। आप ये जो बेचारे लोग मरे, इसमें ये ह्यूमिलेशन है, ये इंसानियत की तजलील है। अच्छा, वो किस लिए मर रहे हैं? आप बताएं, 100 रुपए 150 रुपए के लिए ना, और कोई तो फर्क नहीं है। इंसान तो हमने भी बनना है, ताजिर बरादरी ने भी सोचना है, फ्लोर मिल वालों ने भी सोचना है कि ये भाई बेसिक खुराकों को खुदा रहा। सब्सिडी जब खत्म हो जाएगी तो रिश्वत सतानी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे गारंटीड कहता हूं, ओपन कर दी जाए गंदम, इंपोर्ट भी अलाउ की जाए गंदम, ताकि कंपटीशन रहे। अभी उसके लिए देखें, आपकी छोटी सी मार्केट है, आप जो बात करें ना अलाउ कर दें, वो झटका जो आएगा ना इंपोर्ट करने के बाद, इंपोर्ट बिल के ऊपर वो एडजस्ट होते सेटल होते वक्त लगेगा। मैं आपको बताता हूं, अभी भी आज आप अपनी मार्केट की $1 अरब की छोटी सी पेमेंट करते हैं, आपका पूरा मनी मार्केट हिल के रह जाती है। स्टेट बैंक मैं आपको बताता हूँ, इसकी बात बताता हूँ आपको कि जब हमें पहले से पता था, कबल वक्त पता था कि इतना क्रॉप कम है, तो उस टाइम पे किस रेट में गंदम मिल रही थी? यूक्रेन से, रशिया से $270 में। क्यों नहीं ली गई? दे रहे थे प्राइवेट अलाउ, आज ये रेट ही नहीं होते। लेकिन बर वक्त फैसले नहीं होते, स्टेक होल्डरों को शामिल नहीं किया जाता। हमारी जो बाजार है 6,000 अरब हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए मुवाफिक हालात पैदा करना है, कंड्यूसिव पॉलिसीज देना है। फिर आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए, कमर्शियल इंपोर्टर्स को लेकर आए और उनके ऊपर अपना डंडा रखें, चेक एंड बैलेंस रखें। चेक एंड बैलेंस है कहाँ? ये आप मुझे बता दें, चलें कहीं बता दें। सिंध में तो नजर ही नहीं आता है। मैं आपको ये सही कह रहा हूं कि सब्सिडी जड़ होता है रुश्वत का, जिसमें फूड डिपार्टमेंट सभी शामिल हो जाते हैं।
देखें इतना फ़र्क हो, जब आप 65 रुपये की 58 रुपये की गंदम देते हैं, जो फ्लोर मिल बंद हैं उनका भी कोटा मिलता है भाई, वो बाजार में बिकता है। इस तरह नहीं होती हैं सब्सिडीज़। ये राशन कार्ड सिस्टम होना चाहिए कि नादरा हाँ से, ना, पहले देखें, आपके यहाँ नादरा था, से था पहले आपके यहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, नादरा से गरीब घरानों के उठाए जाएं, उनको 50 किलो 60 किलो माहाना आटा दे दिया जाए, वो कार्ड पे जो लेके जाएगा स्टोर पे उसको 2 रुपये नफा दे दिया है उस स्टोर को। इतनी बड़ी लूट हमारी कभी भी नहीं होगी। आप राशन कार्ड इशू करें, जिस चीज का बहरान नजर आ रहा है उसका राशन कार्ड इशू करें, ठीक है। आपको दूसरा कोई तकलीफ नहीं दूसरा आएगी। ये कि जब आप, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा, जब आप सपोर्ट प्राइस गन्ने की हो और चीज़ों की हो उसको आप बढ़ा देते हैं और ये कह के कि हमारे मुल्क के जो किसान जो है उनका भला होगा, उनको अच्छी अपनी फसल की रेट्स मिलेंगे, मिलता मिलाता उनको कुछ नहीं है, बीच में ये मिडिल मैन कमा के जाते हैं। फिर जब आप आटे के ऊपर, आप गन्ने के ऊपर इसके सपोर्ट प्राइस बढ़ाते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जनाब उसकी जो फर्निश गुड्स है वो सस्ती होगी? सर, सबसे पहले ऐलान किया सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपए मन। आपने 100 रुपए कबल इस वक्त 5 महीने पहले अनाउंस कर दिया। जब गंदम तकरीबन 49 रुपीज थी तो लोगों को पता चला कि हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी इसका तो नंबर आएगा 100 रुपए, इससे कम तो बिक्री नहीं है। ठीक है, तो इसको जानबूझ के पहले अनाउंस करने बहुत से ये पैनिक फैल गई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रईफ इब्राहिम साहब, आमिर जब दोनों हजरात प्रोग्राम में शरीक रहे। और मामला ज़ाहिर इस वक्त फिर मैं ये कहूँगा कि सिर्फ डॉलर का मामला है। सेंट्रल बैंक रुपए छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता और हमें डॉलर चाहिए है। हुकूमत को इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। जिनको सब्सिडी देनी है उनको सब्सिडी भी दें, सारी चीज़ सब चीज़ करें, लेकिन इसमें अद्वियात और दालें और जान बचाने वाली अद्वियात बिलखुसूस ये है, इनके ऊपर फोकस किया जाए। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप दोनों हजरात का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।